नमस्कार। आप सभी को, सबको यथायोग्य, बड़ों को चरण स्पर्श, बराबर वालों को हेलो, छोटे बच्चों को बहुत सारा प्यार और सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, सावित्री चंदेल उर्फ साई आंटी। आज मैं बात कर रही हूँ साथियों पूजा की, कि हम सभी पूजा करते हैं। कभी कभी मन में ख्याल आता है कि हम पूजा तो कर रहे हैं, हमारी पूजा स्वीकार हो रही है या नहीं हो रही है। हो रही है, कैसे पता लगेगा? ऐसे पता लगेगा कि यदि कभी आप बहुत बड़ी परेशानी में हैं, परेशान हैं, मन बड़ा व्याकुल है किसी भी बात को लेकर के, किसी भी तरह से, और आपको बहुत दिक्कत भी हो रही है, कुछ सोच भी नहीं पा रहे हैं, बड़ी उलझन में हैं, परेशानियों से घिरे हैं, लेकिन एक विचार आपके अंदर है कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। ये समय कब तक रहेगा? भगवान है ना, ठीक कर देगा। उन विषम परिस्थितियों में भी अगर एक ये विचार आपके पास थोड़ी सी देर के लिए भी आ गया और आपके मन ने उसको स्वीकार कर लिया, तो समझ जाइए आपके इष्ट आपके साथ हैं, आपकी पूजा पूरी तरह से स्वीकार हो रही है। तभी तो इतनी गंभीर परिस्थिति है, बहुत परेशानी है, मन परेशान है, उलझन में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी एक मन के अंदर विश्वास है। क्यों है? क्योंकि वो आपके साथ है, आपका इष्ट आपके साथ है। तो साथियों, अपने इष्ट पर, जिस भी आप किसी को मानते हैं, मैंने बताया ना कि शक्ति तो सब एक ही है, उसको हनुमान जी कह लीजिए, शिव जी कह लीजिए, माता रानी कह लीजिए, या कृष्ण जी कह लीजिए, जो आपका मन करे कह लीजिए। मैं साईं कहती हूँ, मुझे साईं में ही सब कुछ दिखाई देता है, और मैं कहती हूँ साईं बाबा मुझे सब भगवान आपके अंदर चाहिए, मुझे मिलते हैं, मुझे दिखते हैं। तो उन पर अटूट विश्वास रखिए, अटूट, डगमगाए ना बिल्कुल भी। परिस्थितियाँ बदल जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन अपने विश्वास को मत हिलने दीजिए। तो आपकी पूजा हमेशा स्वीकार हुई है, ऐसा आपको पता लग जाएगा। कई बार क्या होता है कि आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, कभी कभी मैं भी अपनी जोत में बड़ा ध्यान लगा कर देखती हूँ कि जो लो जल रही होती है उस पर एक फूल बन जाता है। फिर मैंने भी कई बार ध्यान दिया तो कभी कभी मेरा भी बन जाता है। तो वो भी एक सकारात्मक आपको संकेत है कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम आरती करते हैं तो हमारी जो लो होती है ना, वो स्वतः अपने आप ही हमारे ईष्ट या भगवान की तरफ जाती हुई आपको नज़र आ जाएगी, आती है कभी कभी। तो आप समझ जाइए कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम पूजा कर रहे हैं तो हमें कोई कोई आवाज़ें सुनने लग जाती हैं, घंटी बज नहीं रही लेकिन हमें कभी कभी घंटी बज जाती है, बज रही है ऐसा लगता है ना। और कभी शंख बज ही नहीं रहा लेकिन शंख की आवाज़ हमारे अंदर कहीं पर सुनाई जैसे देने लगती है। कभी कभी कोई छाया भी ऐसे लगता है कि कोई अभी गया है, कोई नहीं गया, लेकिन हमें लगता है। तो कभी कभी हम अपने को सोचते हैं कि ये कौन सा दिमाग का वहम है, कैसा लग रहा है हमें, लेकिन नहीं, ये हमारे इष्ट, हमारे भगवान, आप जिनकी शरण में बैठे हैं, वो हमें ये संकेत देते हैं। तो ये जो संकेत है, ये तो आप प्राचीन काल से अपनी मम्मी और दादी के समय से छोटे छोटे संकेत सुनते आ रहे होंगे, मैं भी सुनती आ रही हूँ। तो ईश्वर हमें संकेत देते हैं। नाम आपको पूजा किस तरह से कर रहे हैं, आपको पूजा करनी आ रही है नहीं आ रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसी भी पूजा आप कर रहे हैं, जो भी नाम जैसे भी ले रहे हैं, वो सब स्वीकार होता है। बीज को आप धरती में कैसे भी बो दीजिए, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा डाल दीजिए, पानी जब देंगे ना तो वो पौधा ऐसे उगे, ऐसे उगे, ऐसे उगे, उगेगा, है ना। वही है कि पूजा हम जैसे भी कर पा रहे हैं, स्वीकार होती है, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपको ये बात ठीक लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि बहुत सारे लोग इसको सुन करके अपने भगवान के प्रति और अधिक श्रद्धा बनाएं और अपने पूजा पाठ को अच्छे से मन लगा करके कर पाएं।
धन्यवाद, नमस्कार, चलती हूँ।